नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों इस बार जो टॉपिक है, जो मैगजीन हम लेकर के आए हैं दोस्तों, वो आपका फरवरी और 2023 का लेटेस्ट इस साल का मैगजीन आया है दोस्तों। क्रॉनिकल सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल का ओवरव्यू हम आपको देंगे इस वीडियो में। और इस बार जो इस टॉपिक लिया गया है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ में दोस्तों 68वीं बीपीएससी की, जिसका कि अभी हाल ही में बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है और 12 फरवरी को उसका एग्जाम अभी तक के हिसाब से निर्धारित है। आगे जो चेंज भी हो सकता है वो आप अपडेट करते रहिएगा, लेकिन अभी तक के हिसाब से 12 फरवरी 2023 को आपका 68वीं बीपीएससी का एग्जाम है। तो उससे संबंधित कुछ इसमें प्रश्न दिया गया है, जैसे कि समान अध्ययन मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है और आपको सिविल सेवा परीक्षा के परिवर्तनशील एवं नवीनतम प्रश्न पैटर्न के अनुरूप। और साथ में दोस्तों इसमें भारतीय इतिहास का संक्षेप में इसमें टॉपिक इसमें बताया गया पीछे में, सबसे पीछे में। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए पलटते हैं और आप इस मैगजीन से आपका क्रॉनिकल सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल से आपको हम रूबरू कराते हैं। ये इसका एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन है, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। यहाँ पर इसका लेख सब शुरू हो जाता है। यहाँ देखिए सामयिक लेख में सबसे पहले, फिर इन फोकस है, फिर नियमित स्तंभ जिसमें कि राष्ट्रीय परिदृश्य है, फिर दोस्तों आपका समान अध्ययन बीपीएससी जो मॉडल प्रश्न पत्र हमने अभी आपको बताया उसके बारे में है, फिर सामाजिक परिदृश्य, फिर विरासत एवं सांस्कृतिक घटनाएं जो हुई है उससे संबंधित, फिर इकोनॉमिक क्षेत्र में जो घटनाएं घटी है, फिर इंटरनेशनल रिलेशन एवं संगठन हो गया, फिर आपका पर्यावरण एवं जैव विविधता, फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक, फिर राज्यनामा है, लघु संचिका और खेल परिदृश्य है। दोस्तों ये सब इसका टॉपिक इसमें दिया गया है। इसे पलटते हैं और आपको हम फटाफट रूबरू कराते हैं। हाँ दोस्तों, इसका प्राइस 130 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ये 100 रुपीज़ का पड़ा है। कहीं कहीं पर दोस्तों 5-10 रुपये का अंतर हो सकता है, जगह जगह पर वो वैरी करेगा। तो चलिए इसे पलटते हैं और फटाफट हम आपको जो टॉपिक था तो हम आपको दिखाई दिए। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपको दिया गया वो है कार्बन अवशेषण आयोग एवं भंडारण। कार्बन अवशेषण आयोग एवं भंडारण जो है दोस्तों, वो सबसे पहले आपको यहाँ पर है, देख सकते हैं उसके लेख यहाँ पर दिया हुआ है। फिर जो हम इसे पलटेंगे आगे बढ़ेंगे तो आगे शुरू में आपको लेख मिलेगा। शुरू में सिर्फ जो है वैश्विक खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण, और ये लेख दोस्तों डॉक्टर अमरजीत भार्गव जी के द्वारा लिखा गया है। तो शुरू में सब आपको लेख दिया गया है, जिससे कि आपका जो विश्लेषण क्षमता है विषय पर वो आपको समझ में आएगा। तो लेख दोस्तों ऐसे भी हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको लेख जरूर पढ़ना चाहिए। आर्टिकल पेपर में भी आर्टिकल्स आता है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, और मैगजीन में भी रहता है दोस्तों आर्टिकल्स, इसे भी पढ़िएगा। तो उससे क्या होता है, आपका थॉट प्रोसेस एक डेवलप होता है और विषय को आप गहराई में समझ पाते हैं, उसका नकारात्मक पक्ष क्या है, उसका सकारात्मक पक्ष क्या है। तो आप जरूर उसे पढ़ें दोस्तों। और ये दोस्तों यहाँ देखिए कुछ एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ EFIS का दोस्तों। डॉक्टर विजय अग्रवाल सर हैं दोस्तों, और पूर्व सिविल सेवक थे और भारत के राष्ट्रपति के साथ निजी सचिव भी रह चुके हैं। इनका भी एक वेबसाइट है www.efis.com। इस वेबसाइट पर आप जाइएगा दोस्तों तो आपको करंट कंटेंट, आपको आर्टिकल्स, एडिटोरियल सब चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और सर खुद इसमें सिलेक्ट करके सर डालते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों सर का एक डेली ऑडियो लेक्चर भी आता है, लाइफ मैनेजमेंट भी आता है। ये सब टॉपिक 15 मिनट का, 10 मिनट का सर डेली अपलोड करते हैं। जैसे डेली ऑडियो लेक्चर में आपका सिविल सर्विसेज रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर सर डिस्कस करेंगे, लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार इस वेबसाइट पर आप जाइएगा तो आपको डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा। और भी बहुत चीज़ें, सिलेबस वगैरह भी है सर, और हर एक विषय पर सर ने कुछ अपना विचार भी व्यक्त किया, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए COP15 और जैव विविधता, COP जो भी दोस्तों हुआ था पर्यावरण के लिए, उससे संबंधित क्या क्या घटनाएं घटी है और क्या अपडेट हुआ है, जो मीटिंग हुआ है, मीटिंग में क्या क्या बातचीत हुआ है दोस्तों, और सब इसमें आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। जैविक विविधता अधिनियम CBDT दोस्तों, EFIS से जो बोले, हम कोई इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छा चीज़ है, सिविल सर्विसेज स्टूडेंट को जरूर जानना चाहिए। और काफ़ी उसमें मतलब सर जो डालते हैं काफ़ी अच्छा आर्टिकल्स और करंट कंटेंट, जो लेटेस्ट घटनाएं रहती है उससे रिलेटेड उसमें करंट कंटेंट सर डालते हैं। एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे। बेस्ट टू वेल्थ, यहाँ दोस्तों बेस्ट टू वेल्थ के बारे में दिया हुआ, औद्योगिक विकास एवं ऊर्जा सुरक्षा में अपशिष्ट प्रबंधन की भूमिका। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप देखते चलिए, हम आपको दिखाते चलते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सब आर्टिकल्स है, सब खाली भी आपको आर्टिकल्स मिलेगा पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पर मैगजीन का एडवर्टाइजमेंट है कि इस मैगजीन से कितना प्रश्न पूछा गया, उसके बारे में इन्होंने बताया कि 66 प्रश्न, 83% प्रश्न जो है आपका UPPCS मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए भारत में बागवानी क्षेत्र में क्या क्या अपडेट है उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर दोस्तों जब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए फिर ब्लैक कार्बन के दूरगामी प्रभाव क्या है, आपका ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो वहाँ पर आपको ये काम आ जाएगा दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा संघर्ष
अभी दोस्तों भारत चीन के साथ जो सीमा संघर्ष हुआ उसमें क्या क्या अपडेट है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपके इंटरनेशनल रिलेशन में आपको हेल्प करेगा दोस्तों। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे, संवेदनशील स्वास्थ्य संरक्षण, साइबर हमलों से बचाव हेतु व्यापक सुरक्षा। अभी दोस्तों हाल ही में दिल्ली में आपका एम्स है, एम्स में साइबर हमला हुआ था दोस्तों, तो उससे संबंधित टॉपिक है और डिटेल में है, साइंस एंड टेक में आपका ये काम आ जाएगा। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या क्या घटनाएं घटी उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप टॉपिक यहाँ पर देख लीजिए, राज्य व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, न्यायपालिका है, कार्यक्रम एवं पहल हो गया, संक्षिप्त हो गया, न्यूज बुलेट्स हो गया, ये सब दोस्तों देख सकते हैं आप राज्य व्यवस्था में, राष्ट्रीय परिदृश्य में। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों सिविल सर्विसेज रिलेटेड वो सब इसमें डाला गया इस मैगजीन में, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति हुआ है दोस्तों, जजों का किसी मामले की सुनवाई से खुद को अलग करना, उसके बारे में यहाँ पर कुछ टॉपिक दिया हुआ है। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली हो गया। फिर यहाँ पर राज्य से रिलेटेड जो घटनाएं हैं वो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। फिर अमृत भारत स्टेशन योजना भारत सरकार जो चला रही है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर सोशल एस्पेक्ट में क्या क्या घटनाएं घटी है सामाजिक परिदृश्य में, वो आपको यहाँ पर दोस्तों पढ़ने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहे तो आप ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ग्लोबल इंडिया इंडेक्स 2022 में 41वें स्थान पर भारत आ गया, उसके बारे में आप पढ़ेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर यहाँ देखिए दोस्तों, बोकलिकिया तथा लिंगायत समुदाय को जो आरक्षण मिला है दोस्तों, तो उसके बारे में आप आरक्षण का क्या व्यवस्था है दोस्तों, लिंगायत क्या है इसके बारे में भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। बोकलिंगा क्या है उसके बारे में आपको बता दिया गया, कहाँ के रहने वाले वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है दोस्तों। फिर यहाँ पर भारत सरकार की जो योजना PM स्वनिधि योजना क्या उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगा पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर आ गया दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका हिस्ट्री का सेगमेंट में आता है ये, और GS पेपर 1 मेंस में आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो जयंती मनाया गया उसके बारे में आप पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय यहाँ पर दे दिया गया है, उनका सामाजिक योगदान क्या क्या रहा है उसके बारे में आप पढ़ेंगे दोस्तों। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा था। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि 66वां महापरिनिर्वाण दिवस जो मनाया गया उसके बारे में क्या अपडेट है वो आप पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर कला के विविध रूप से, तो ये सब जो दोस्तों आपका आर्ट एंड कल्चर में पूरा सेगमेंट आ जाता है। PT फैक्ट्स भी यहाँ पर दिया गया, हॉर्नबिल पक्षी क्या है, कहाँ का ये राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों, तो वो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर। IUCN में उसका क्या स्थिति है। फिर यहाँ पर आर्थिक परिदृश्य एवं विकास में जो घटनाएं घटी है वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों और डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स सेगमेंट में जो घटनाएं घटी है वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्ट है, सूचकांक है, उर्वरक है, सब्सिडी है, राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति क्या है। फिर PT फैक्ट्स हो गया यहाँ पर दोस्तों, देखिए PT फैक्ट्स। फिर यहाँ पर GI टैग जो मिला है, भारत करेगा उपग्रह स्पेक्ट्रम की नीलामी, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर न्यूज बुलेट्स में दे दिया गया है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, न्यूज बुलेट्स, तो आप वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन आ गया, इंटरनेशनल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे कि बैठक एवं सम्मेलन, 17वीं एशिया एवं और प्रशांतीय क्षेत्र का बैठक, भारत के पड़ोसी देश, भारत बांग्लादेश संयुक्त कार्य समूह संगठन एवं फोरम, G20 जो अभी भारत ही इसकी अध्यक्षता कर रहा है दोस्तों। और हमारे अमिताभ कांत जो इसके पूर्व नीति आयोग के CEO थे, वो अभी G20 के शेरपा नियुक्त किए गए हैं और उन्हीं के सानिध्य में ये सब G20 का सम्मेलन हमारे देश में हो रहा है, भारत इसकी अध्यक्षता कर, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। एक चीज और कहना चाहेंगे, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारे जो भी दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उनको भी इस मैगजीन के बारे में पता चले और देखें। वो अगर मैगजीन लेते हैं तो इस बार इस मैगजीन में क्या क्या टॉपिक दिया गया उनको एक जानकारी मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, 17वीं एशिया और प्रशांतीय क्षेत्र का जो बैठक हुआ उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। जब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भारत बांग्लादेश संयुक्त कार्य समूह और भारत मैत्री योजना चल रहा है दोस्तों, वो भारत बांग्लादेश के बीच में ही चल रहा है। फिर विजय दिवस जो मनाया गया उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर भारत की G20 समूह की अध्यक्षता, ये दोस्तों अभी हमने आपको बताया था और ये इसका थीम है दोस्तों, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, नोट कर लीजिएगा, इसे टॉपिक जरूर क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा। और वसुधैव कुटुंबकम 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये इसका G20 का दोस्तों थीम है, नोट कर लीजिएगा, काफी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है।
G20 के बारे में पूरा यहाँ पर बता दिया गया है, गठन कब हुआ, इसका सदस्य कौन कौन सा है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए उसका पर्पस क्या है। तो मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, ये इसका पर्पस है। फिर यहाँ पर भारत इजराइल संबंध में क्या क्या घटनाएं घटी है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। भारत अमेरिका के संबंध क्या घटनाएं घटी है वो सब आप पढ़ेंगे। वैश्विक न्यूनतम कर हो गया। फिर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसका मुख्यालय कहाँ पर, इसका पर्पस क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, वे सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। यूक्रेन की 10 सूत्री शांति योजना, भारत अभियान। दोस्तों आप जान ही रहे होंगे रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चला वो लगभग आपका साल भर होने जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए फिर जापान की नवीन परमाणु तकनीक क्या है, फिर मानचित्र के माध्यम से ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पर पर्यावरण आ गया, पर्यावरण एवं जैव विविधता, यहाँ पर टॉपिक आप देख लीजिए क्या क्या दोस्तों, वीडियो पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। फिर जब आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ पर देखिए वैश्विक नवीकरणीय क्षमता एवं पर क्या रिपोर्ट आई है सरकार की, भारत में सौर परियोजना की क्या स्थिति है दोस्तों, सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना के विकसित हेतु योजना कब से शुरू हुआ था, वो सब आप यहाँ पर पढ़ेंगे। भारत ऐसे भी दोस्तों हमारा देश सोलर ऊर्जा को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है और इसका दिल्ली में ही भारत इसका ऑफिस है दोस्तों। यहाँ पर देखिए स्वच्छता एवं पेयजल का वैश्विक विश्लेषण एवं आकलन रिपोर्ट, काली मृदा की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट, खाद्य एवं कृषि संगठन, यहाँ पर देखिए सब पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक ये सब इसमें दे दिया गया है। फिर यहाँ पर PT फैक्ट्स हो गया दोस्तों, साइट्स के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर लिसू ब्रेन वैवलर के बारे में पढ़ेंगे, एक पक्षी है उसके बारे में आपको यहाँ पर दिया गया, उसका IUCN में क्या स्थिति है। फिर यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपको जानकारी मिलेगा दोस्तों। फिर यहाँ न्यूज बुलेट्स में दे दिया गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। वीडियो पॉज करके आप चाहें तो इसे देख लीजिएगा दोस्तों। फिर ग्रेट बैरियर रीफ क्या है इसके बारे में भी आपको बता दिया गया है। फिर साइंस एंड टेक आ गया दोस्तों, साइंस एंड टेक भी आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका UPSC एग्जाम में, और इसमें जो क्या, क्योंकि उसमें दोस्तों साइंस में दोस्तों जो करंट घटनाएं घटती है उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। फिर भारतीय नेविगेशन जो आया था नाविक, उसके बारे में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर L बैंड क्या हो गया, S बैंड क्या हो गया। फिर 5G दोस्तों अभी इंडिया में लॉन्च हो गया, उसके बारे में भी क्वेश्चन बनेगा। तो आप उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं UPSC मेंस का, तो आप अपना तैयारी उसी सतह पर रखिएगा। फिर यहाँ पर इसे देख लीजिए, पूरा साइंस एंड टेक हो गया दोस्तों, देख सकते हैं आप। इंडियन नेवी के बारे में बताया गया है। और फिर INS गोरमुगाओ भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है दोस्तों, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 आया है दोस्तों। फिर यहाँ पर न्यूज बुलेट्स दे दिया गया है, यानी कि हर एक टॉपिक के बाद एक न्यूज बुलेट्स दे दिया गया, उसमें क्या क्या घटनाएं घटी है संक्षिप्त रूप में बता दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए राज्यनामा में हर एक राज्य में जो घटनाएं घटी है उस सब से अपडेट इसमें दे दिया गया है, देख सकते हैं आपने। फिर यहाँ पर लघु संचिका में दोस्तों नियुक्ति किनका किनका हुआ है वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। पुरस्कार, नियुक्ति, निधन, राइट, ये सब आपको लघु संचिका में दिया गया। युद्धाभास जो हुआ है। फिर महत्वपूर्ण दिवस क्या क्या है यहाँ पर देख लीजिए, उसका थीम क्या है वो सब आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। चर्चित पुस्तकें कौन कौन सी है दोस्तों, अब ये सब आपको यहाँ पर दे दिया गया है। फिर करंट अफेयर्स 1 लाइनर भी दिया गया है दोस्तों, क्योंकि रिवीजन के लिए ये पूरा 1 लाइनर करंट अफेयर्स आपका हो गया। फिर यहाँ पर खेल परिदृश्य, चर्चित खेल व्यक्तित्व में क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब जो क्या क्या खेल में घटनाएं घटी है वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। भारोत्तोलन में क्या हुआ है, मुक्केबाजी में क्या हुआ है, फिर बैडमिंटन में क्या हुआ है, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा 1 लाइनर करंट अफेयर्स दे दिया गया है। और यहाँ से शुरू होता है दोस्तों भारतीय इतिहास, जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया था, अंतर विषय में तुलनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है ये, और इसमें पूरा हिस्ट्री आपका एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक का इसमें दे दिया गया। जैसे कि अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सभ्यता का विकास, फिर भारतीय समाज, धर्म एवं दर्शन, प्रशासनिक विकास क्या क्या हुआ, आर्थिक विकास का प्रणाली क्या है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, फिर स्थापत्य का विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, विद्रोह आंदोलन, संवैधानिक विकास, तालिकवार परीक्षण का तथ्य। यहाँ से सभ्यता का विकास शुरू हो जाता है। पाषाण काल, नवपाषाण काल, पूर्व पाषाण काल के महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या क्या हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता, ये पूरा आपका हिस्ट्री। फिर भारतीय समाज के बारे में आप पढ़ेंगे, खान पान कैसा था, जन्म मृत्यु दर, महिलाओं की क्या स्थिति रही थी उस समय, प्रेस का विकास, शिक्षा का विकास कैसे हुआ था दोस्तों, वो सब आप यहाँ पर पढ़ेंगे। धर्म एवं दर्शन, ये दोस्तों पूरा जो है आपका पूरा हिस्ट्री का, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महावीर, ये सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। प्रशासनिक विकास में कैसे कैसे हुआ भारत में, उसके बारे में आपको यहाँ पर दे दिया गया है, देख सकते हैं दोस्तों। नगरीय प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था,
गुप्तचर व्यवस्था। और विभिन्न काल के जो मुख्य अधिकारी थे उनको किस नाम से पुकारा जाता था, जैसे कि अस्पष्ट, अस्पष्ट मतलब गुप्तचर, कुलपति मतलब परिवार का मुखिया, विस्पति, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, विस्पति दे दिया जाएगा, विस्पति से क्या संबंधित है, सीधा ऑप्शन आपको आएगा विस का प्रधान, तो आपको डायरेक्ट टिक मार देना है। तो इससे संबंधित जो मुख्य अधिकारी थे इसके आप नोट कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। फिर यहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था में क्या क्या घटनाएं हैं वो सब, भू राजस्व प्रणाली क्या थी, फिर राजस्व विकास का नियंत्रण, फिर सल्तनत कालीन प्रमुख कर क्या क्या था वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर आर्थिक विकास का प्रणाली, कृषि का विकास, ये दोस्तों देख सकते हैं आप, मौर्य काल में क्या विकास हुआ था उसका, फिर चोल काल हो गया, मुगल काल में कैसा था, फिर आपका ब्रिटिश काल में कैसा था, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। आधुनिक भारत में कृषि का व्यवसायीकरण, ये सब दोस्तों देख रहे हैं आप। इस तरीके से दोस्तों स्थापत्य का कला, ये पूरा आपका हिस्ट्री का सेगमेंट है। आधुनिक भारत, ज्यामिति, सब जितना जो जो हिस्ट्री में जो जो घटनाएं घटी है हर एक कार्यकाल में, सब इसमें आपको संक्षिप्त में बताया गया। किसान आंदोलन, विद्रोह एवं आंदोलन देख सकते हैं दोस्तों, प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन। फिर यहाँ पर समान अध्ययन मॉडल प्रश्न पत्र 68वीं बीपीएससी का इसमें दिया गया। टोटल क्वेश्चन की संख्या दोस्तों 150 है, क्योंकि 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस बार से तो दोस्तों आपका 68वीं बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग में रहेगा, तो आप उसी हिसाब से, अगर आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो आप उसी हिसाब से अपना तैयारी कीजिएगा। टोटल दोस्तों 150 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया गया है, और 10 क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में मैथ का भी रहता है। 150 क्वेश्चन हो गया, और 150 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर भी दे दिया गया दोस्तों। इस तरीके से ये मैगजीन टोटल 178 पेज के साथ समाप्त हो जाता है। हमें उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।